जैसे ऐसी हस्तियों के दर्शन हुए हैं जी। इनके बुजुर्गों ने, इनके बड़ों ने पहले आज़ादी के लिए देश की कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, तो हम इनकी बहुत इज्जत मान करते हैं, सम्मान करते हैं इनका। आए हमारे ऑफिस में। सभी सत्यवासियों को, मातृशक्ति को, मेरे नौजवानों को भारत माता की जय के साथ हम राष्ट्रभक्त अजमेर सिंह जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने ये जाना कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो खुद चलकर अपने कार्यालय में ला करके उन्होंने जो मेरा सम्मान किया, मेरा सम्मान नहीं किया, उन्होंने भारत माता का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान शहीदों के सम्मान के बराबर होता है। शहीदों ने अगर शहादत ना दी होती तो आज हम अवृत की आज़ादी, ये आज़ादी को प्राप्त नहीं कर, और हमारे नौजवान ही देश को आने वाले समय में नौजवानों को राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति को अब व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। जब एक नाचने गाने वाली कंगना रनौत, इससे पहले भी मैंने कहा था, फिर उसने बयान दिया किसानों ने रेप किए, ऐसा किया वैसा किया, किसान हमारा अन्नदाता है। आपके घर में जो रोटी बनती है, क्या आप उसके मालिक हैं? नहीं, हमारे देश का किसान मालिक है। और ये कहने का तात्पर्य है हमारे कि एक नाचने गाने वाली हॉलीवुड बॉलीवुड की महिला इतनी बड़ी बात कह रही है और बार बार कह रही है, किसके इशारे पे कह रही है? हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। हमारे नौजवान 65% नौजवान भारत का, मैं आज़ाद का भतीजा पंडित सुरजीत आज़ाद 1981 से उसी संगठन को चला रहा हूँ। मैं भगत सिंह ब्रिगेड का राष्ट्रीय संयोजक भी, यादवेंद्र अध्यक्ष है। 28 सितंबर को मैंने इसका गठन किया। तो कहने का तात्पर्य ये, मेरे भारत में किसानों का जो अपमान करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। हम आज भी एक हैं, कल भी एक थे और हमेशा एक रहेंगे। संगठित होकर हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं। अपना हक मांगने के लिए हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उनको हक देना ही पड़ेगा। और किसानों का अपमान अगर किया तो कंगना रनौत खास तौर से सुन ले, उस बार तो हमने वक्त दिया था, 6 FIR हुई थी, और अब की हम हॉलीवुड बॉलीवुड नोएडा में ले आएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तुमने किसानों का नहीं, अपितु हमारे पूर्वजों का, महापुरुषों का अपमान किया है, भारत माता का अपमान किया है। हमारे सिख भाई खटकन कला से हमारा बेटा रैली लाता है, अमित आज़ाद, और दूसरा बदलाव रैली में मैं जालंधर से किशन लाल शर्मा जी द्वारा प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जा रहा हूँ। उधर जलियांवाला बाग से यादवेंद्र चल रहा है। तो हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, देश बदल चुका है, और ज़्यादा अगर होगी तो एक और क्रांति का आगाज होगा हमारे नौजवानों के साथ। संसद बनी है तो संविधान भी लिखा जाएगा। मैं काले की शिक्षा पद्धति पे देश नहीं चलेगा, काले कानून नहीं चलेगा। किसानों का अपमान महापुरुषों का अपमान है। मैंने सत्याग्रह प्रकाश का स्वाध्ययन किया है, मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है, और मेरे पूर्वजों ने अपना खून से रक्त से सींचा है इस वतन को, और उनका अपमान करने वाली कंगना रनौत को अब की बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस बात को, योगी बाबा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि कंगना रनौत को ऐसे बयानों से उनकी सांसदी खत्म की जाए,
वो नाचने गाने वाली हैं, वो एक्टिंग करेंगी, और एक्टर हमें पसंद नहीं है। कार्य करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब एक हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। हम सब एक थे, एक हैं, एक हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माता के रक्षक हैं, और भारतीय सेना को भी लोग ये नहीं छोड़ते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। अभी हाल ही में महामहिम जी के ऊपर भी टिप्पणी की गई। माननीय महामहिम जी द्रौपदी मुर्मू जी, हमें हमारे परिवार को उन्होंने सम्मानित किया है। सुभाष फैमिली को सम्मानित किया गया है। सभी शहीदों के वंशजों को सम्मानित करने वाली वर्तमान सरकार है, और इस पे भी वो काम करे, कंगना रनौत को गिरफ्तार करे और उनकी सांसदी खत्म की जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी ये वही संगठन है जो ओरछा में काकोरी कांड के बाद 1925 हेड-डाउन पसीने लूटी गई। तो अब हमारे जो राष्ट्रभक्त यहाँ बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रभक्त हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो यादव हैं, वो ये जाति पात का भेदभाव कब से आ गया? अगर वो लोग जात पात का भेदभाव मानते तो वो कहते कि भाई वो अशफाकुल्ला जी मुसलमान हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल करते, मैं शाहजहानपुर की बात कर रहा हूँ, वो कहते मैं पंडित हूँ। तो इस डिवाइड एंड रूल का गेम जो चल रहे हैं, उनका खात्मा किया जाएगा। भारत से भ्रष्टाचार मिटा दिया जाएगा, जड़ से मिटा दिया जाएगा। हमारे पास 2,89,00,000 वॉलंटियर सेना के लोग हैं, और वो भी आप ही लोग। मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं। देश महंगाई की चरम सीमा पे है, और लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, वो भी किसानों के लिए। हरियाणा का किसान ने सत्य की लड़ाई लड़ी, आज वो नहीं है हमारे बीच। जज्जर आपको याद होगा 2018 में किसान ने आत्महत्या की, तभी से मैंने बहिष्कार कर रखा। आज मुझे इन नेताओं से यही कहना है, उनसे सीख लें जो देश की आज़ादी में अपना माँ बाप को गोली मार दूंगा, देश से समझौता नहीं करूंगा, ये आज़ाद के वर्ड। तो हम भारतवासी देवनगरी में पैदा हुए हैं। स्वर्ण मंदिर हमारा यहाँ पे है, जलियांवाला बाग। मैं वहाँ भी जाता हूँ। हर धर्म मजहब में ही सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और जो राजनीतिक दल गलत काम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, कोई भी हो। जो अच्छा करेगा, पांचों उंगली बराबर नहीं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन भारत माता की आन में, तिरंगे की शान में और भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाया जाएगा तो उसे बख्शा भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिंद से कपिंदों से अपने उपाध्यक्ष हीरानंद जी, अजमेर सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ। आगे आकर ये अपना काम करें, और समाज में जो समाज में आज जल भराव की समस्या मैंने देखी है, यहाँ पर बहुत बुरी समस्या है, और नेता सिर्फ पैसा बनाने पे लगा है। विकास नहीं है, सफिंदों में विकास नहीं है। ये औचक निरीक्षण था मेरा, जो कि मैं कल फ्लाइट से उठ रहा था, और हमारे सफिंदों के हीरानंद जी, जो कि उपाध्यक्ष भी है संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, वही संगठन है ऐतिहासिक। तो सब मिलाकर ये है कि सफिंदों के अंदर किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। विकास कार्य करने के लिए हमें आने वाले अच्छे नौजवानों के चेहरे लाने होंगे, नौजवानों को लाना होगा। जैसे कि हमारे साथ अजमेर सिंह जी बैठे हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने, जैसे ही इन्होंने मालूम हुआ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो
वो तुरंत पहुंचे और मुझे दिख रहा होगा आप लोगों को, सम्मानित किया। और जो सम्मान है, सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। धन वैभव सब चला जाएगा, सम्मान आपका आपके मरणोपरांत भी आपको शख्सियत बना के छोड़ेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उन महापुरुषों का नाम है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना लहू बहाया। 7,32,000 कुर्बानियाँ, करोड़ों अनगिनत कुर्बानियाँ। 47 में देश आज़ाद होता है, फिर 3 टुकड़े किए जाते हैं। किन लोगों ने टुकड़े किए? क्यों नहीं बम विस्फोट हो रहे दिल्ली में 2014 के बाद? कौन है? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यह है राजनीति। राजनीति के अंदर मैं नहीं आता, पॉलिटिकल बेस पे बात नहीं करता हूँ। अब कहूँगा तो मेरे नौजवानों को मैं नहीं रोक पाऊँगा। इसी में कमलनाथ सरकार की लिखी आज़ाद जी की प्रतिमा से छेड़छाड़ हुई थी। तो अब मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, कंगना रनौत नर्तकी संभल जाए, अन्ना हॉलीवुड खत्म हो जाएगा। यह है ताकत हमारे बच्चों की, नौजवानों की, 140 करोड़ जनता की। अजमेर जी को पूर्ण रूप से मैं समर्थन देता हूँ और आपको आना होगा। इस जो सफिंडो है इसके अंदर आपने क्या देखा? अभी आप लोगों ने क्या देखा सवेरे से? तो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे थे। अब हमारे साथ जो है चट्टा साहब सरपंच साहब, उनसे भी जानेंगे। सरपंच साहब, आज आज़ाद जी आपके कार्यालय पहुंचे हैं आपके पास, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आज एक ऐसी आत्मा हमारे बीच में चलकर आए हैं कि जिनका हमारी आज़ादी के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो रोल है वो हमारे सबके युवाओं के रोल मॉडल हैं। आज उनके घर से उनके सगे भतीजा हमारे आदरणीय पंडित सुजीत आज़ाद जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो हम धन्य हो गए हैं आज। तो जैसे ही पता चला कि वो सफीदों में आए हुए हैं, किसी कारणवश हमें पता चला, तो तुरंत प्रभाव से भाई अजमेर सिंह ने मेरी ड्यूटी लगाई कि सरपंच साहब उनको आप लेकर आओ कार्यालय के अंदर, क्योंकि ऐसी आत्माएं जिनका रन हम उतार ही नहीं सकते। जैसा कि पंडित जी ने बताया, आज जरूरत है राजनीति में ऐसे युवाओं को आगे आने की। आप सबको पता है जो राजनीति आजादी के बाद चल रही है वो स्वार्थ की राजनीति ज्यादा है, पेट की राजनीति ज्यादा है। लेकिन उन शहीदों की आत्मा कहीं ना कहीं आज दुखी होती होगी। क्या वो जो उन्होंने बलिदान दिए थे वो इस राजनीति और इस आजादी के लिए दिए थे? तो आज हम भी अपने आदरणीय हमारे जो आए हैं सुजीत आज़ाद जी, आज उनके मार्गदर्शन में आगे जो भी हमें वो जैसे जैसे बताएंगे, देखो वो एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जिसका हमारे रोल मॉडल हैं, तो उनका आना हम सौभाग्य मानते हैं और एक ऐसी राजनीति की शुरुआत करेंगे मिलकर जो स्वार्थ के बिना देश हित की राजनीति हो, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी मुस्कुराएं और दोबारा मूंछों को बोल दें, भगत सिंह मुस्कुराए, बिस्मिल असफुल्ला खां मुस्कुराएं, तो वो आज़ादी, वो चीज, वो राजनीति हमें चाहिए। तो मैं बहुत आपका भी धन्यवाद करता हूं, आप प्रेस के साथी पहुंचे हो, तो ऐसी राजनीति का जन्म होना चाहिए। तो आज हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। तो मैं दोबारा से पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अजीत पाल जी, राजनीति के अंदर जो आज की राजनीति है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, तो इस गंदगी को साफ करने के लिए क्या गंदगी के अंदर उतरना जरूरी है? देखो, जो अगर सही आदमी ऐसे ही चुपचाप बाहर बैठे रहेंगे तो कैसे वो साफ होगा? आपको अंदर उतरना ही पड़ेगा। तो जब आदमी, साफ आदमी राजनीति में आता है तो उसके ऊपर ब्लेम भी बहुत लगेंगे, उससे घबराना भी नहीं है। अगर आप हिम्मत ही नहीं करोगे तो कैसे कुछ हल होगा? देखो, ये तो वो चल ही रहा है, बदलाखोरी की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति, तो तंग आ चुकी है दुनिया उससे।
अगर आज हम सब मिलकर, ये अकेले अजमेर सिंह की ड्यूटी नहीं, अकेले सरपंच की ड्यूटी नहीं, किसी एक भाई की ड्यूटी नहीं, एक दोबारा से वो क्रांति चाहिए जो 1947 से पहले क्रांति उठी थी, जब जात पात के बिना, धर्म की राजनीति के बिना एक ऐसे आदमी आगे आए जिनको अपने देश की चिंता है, जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और जिनको अपने शहीदों का सम्मान जिनके दिल में है, तो उनको राजनीति में आगे आना होगा और उस गंद को दूर करना होगा। अभी पंडित जी ने स्फीतों के जल भराव की बात की थी। स्फीतों के अंदर विकास नहीं रहा। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जब भी 4 बूंद आती है तो सबसे पहले दिल्ली के अंदर जल भराव हो जाता है, सारी दिल्ली जाम हो जाती है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम ऐसे ही ब्लेम गेम खेलेंगे तो कुछ भी हल नहीं होने वाला। मैं ये कहता हूं कि आपको अगर भारत का विकास चाहिए तो पार्टियों को भी साथ मिलकर कहीं ना कहीं काम करने होंगे। दिल्ली का अगर काम है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। दिल्ली के अगर काम के अंदर अगर कुछ वहां अव्यवस्था है तो सेंटर की भी बात तो बनती है वहां पे। आप खाली अगर एक एक प्रदेश को, अगर मैं कहूँ हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा का हाल बुरा है, और मैं कहूँ दिल्ली के अंदर आम आदमी के, तो ऐसे तो सारे भारत का ही ऐसे हाल है। आप कहीं चले जाओ, लेकिन जब तक हम बदलाखोरी की राजनीति से बाहर नहीं आएंगे तो कहीं भी हमारा सामूहिक विकास नहीं होगा। दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो फिर बदलाखोरी का काम कहाँ से रह गया? एलजी का तो कोई दखल एमसीडी के अंदर है नहीं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत जगह सुधार भी हुआ है। अगर कोई पुरानी चीजें या 75 साल की चीजें, सीवरेज की व्यवस्था है, एकदम से कोई पार्टी आके सारा सिस्टम नहीं बदल सकती। जो पुराना सिस्टम चल रहा है, अगर जल भराव की है तो इसका मतलब तो सीवरेज सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं कमी है ना सर। तो 10 साल से ऊपर सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली के अंदर 10 साल से ऊपर हो चुकी है सरकार के। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर बारिश के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था है तो वो ठीक होनी चाहिए थी, अगर नहीं ठीक हुई तो आगे करनी चाहिए वो। इसके अंदर कोई ये बात, देखो आप सफेदों की बात ले लो, अब 10 साल से हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है ना। बिल्कुल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल ऑल ओवर हम एक दूसरे पर ब्लेम गेम मत खेले। जहां भी है व्यवस्था, आप देखो, आप पत्रकार साथी हो, ये व्यवस्था कहां से चलकर आ रही है। एक दिन कोई आके सड़क बना रहा है, दूसरे दिन उसकी खुदाई करके कोई तार डालने वाला आ रहा है, तीसरे दिन वो बना के जाता कोई पुलिस। अरे आप सारे मिलकर क्यों नहीं चल रहे जैसे फॉरेन के अंदर जैसे होता है? अगर कोई पेड़ बीच में आ गया है तो वो आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मंजूरी नहीं देता। क्या ये एक आदमी का काम है? अगर आपकी सरकार की व्यवस्था सारे सामूहिक रूप से मिलकर नहीं चलेंगे तो कैसे सुधार होगा? तो यही हो रहा है हर जगह। मतलब जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदलना पड़ेगा। सारी के सारी जो मास्टर प्लान बनेगा, सभी लोग साथ बैठकर क्यों नहीं बनाते? तो यही सारी गड़बड़ है। तो गड़बड़ तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कहाँ गड़बड़ है। तो आज सड़क बनाई है, कल को फिर बनानी पड़ेगी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ हरीश जी, आप देखो, लोग ये कहते हैं कि हमें मुखट्टे पैर कराते हैं। यार, हमें कोई लालच नहीं है, हमने राजनीति से हम तो झोला उठाकर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर जब बातें ऐसी आती है तो क्यों सरकारों को, एमएलओ को खरीदा जाता है? क्यों सरकारों को तोड़ा जाता है? मेरा कहने का मतलब है सभी लोग लालच में आते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, मैं सबकी कह रहा हूं। उन चीजों से उठकर काम करना पड़ेगा आपको, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, देश हित में काम करना पड़ेगा। आप अगर ब्लेम गेम ही खेलोगे तो यहाँ 100% कोई सच्चा नहीं है। तो समा है युवाओं को आगे आकर ये सोच। अब आप कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अरे ये पार्टी का नाम है, आदमी कौन है? हम ही तो है सब में। आम आदमी में भी मेरा भाई है, कांग्रेस में भी मेरे भाई हैं, बीजेपी में भी मेरे भाई हैं। तो जब तक समाज पूर्ण रूप से उन शहीदों को याद कर सभी देश का सोच कर नहीं चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऐसे तो ब्लेम गेम ही चलती रहेगी। जी धन्यवाद। हिरासन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के पंडित सुजीत आजाद जी सफेदों में यहाँ पहुँचे, मैं उनका यहाँ पहुँचने पे, और आज आप सभी साथियों से रूबरू होने का मौका मिला। तो यहाँ आने पर मैं अपने पंडित जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इनका आशीर्वाद जैसे कई वर्षों से मेरे सर पे हाथ रहा है ऐसे ही बना रहे और आशीर्वाद हमें मिलता रहे और मार्गदर्शन हमारे करते रहे। धन्यवाद। जी अजमेर जी, आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल यही है, मिलके काम करेंगे। ऐसे मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे?
तो समस्या तो आप देख ही रहे हो, जल भराव की है, स्कूलों का देख लो, शिक्षा मेडिकल देख लो। अब दिल्ली की बात करें तो अब दिल्ली में कैसे सुधार हो रखे है मेडिकल और स्कूलों का, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तरीके से काम कर रहा है। बिजली यहाँ पे तो फाइन कर रहे हैं, तो वहाँ बिजली फ्री मिल रही है पंजाब में, तो काम तो बहुत कर रही है सरकार। ऐसे ही करते रहेंगे हम भी। तो क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ भी फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाएंगी? फ्री की रेवड़ियाँ नहीं, पापड़ बांटे रखे हैं उन्होंने बड़े बड़े। यहाँ पर रेवड़ी बटेगी तो अपना विकास करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ये मोदी जी ने पापड़ बांट रखे हैं ना, वो ही खराब कर रहे हैं अभी तक। तो आप रेवड़ी बांटने के लिए तैयार हो? नहीं, हम तो विकास करेंगे। ये पब्लिक का ही तो पैसा पब्लिक पे लगाना होता है, और करना क्या होता है, ये ईमानदारी से लग जाए, ये बहुत होता है। ये अपने घर भर लेते हैं, पैसा तो लगता ही नहीं है विकास पे। तो हमारी आम आदमी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, आम घरों से आए बच्चे हैं सभी, कोई अमीर नहीं है, ये पुराने रईस नहीं है, ये सब आम घरों के बच्चे आने लग रहे हैं और सेवा कर रहे हैं देश की, ऐसी करते हैं।